आपको हमारे महाराष्ट्र के जितने शिक्षक साथी, जितने भी शिक्षक साथी महाराष्ट्र के हमारे से जुड़े हुए हैं, जो सुन रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि कल जो ऑल यूनियन शिक्षकों का आह्वान महाराष्ट्र को है, टेट अनिवार्यता काले कानून के खिलाफ पूरे महाराष्ट्र के प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे। ये बहुत बड़ा आंदोलन है। तो हमसे तमाम महाराष्ट्र के शिक्षक संगठनों के साथियों ने संपर्क किया हमारी टीम से, हम लोगों से। उनका भी कहना था कि सभी लोग एकजुट होकर उसमें कुछ इधर उधर न जाएं। ये गणेश शिंदे जी हैं, गणेश शिंदे जी हमसे जुड़े हुए हैं, आप पूना से हैं। तो मैं एक एक शिक्षक साथियों को, आप लोकमान्य तिलक की तपोभूमि महाराष्ट्र की क्रांतिकारी धरती से आते हैं शिक्षक साथियों, जिन्होंने इन फिरंगियों अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंका था। आप उस तिलक के धरती से आते हैं। बाल लाल पाल कहा गया था, तो उसमें बाल गंगाधर तिलक ही थे जो महाराष्ट्र की धरती से उन्होंने आजादी का बिगुल फूंका था। तो आप सभी को सौगंध है आपके क्रांतिकारी खून का कि कल एक भी शिक्षक साथी अपने विद्यालय को खोलेगा नहीं। इस काले कानून के खिलाफ जो एक आंदोलन को गति देने का काम किया है आप लोगों ने, यह पूरे देश के लिए दिशा देगा। फिर पुनः सुन लीजिए, कल महाराष्ट्र में स्टेट अनिवार्यता काला कानून जो 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से प्रभावित हुआ है, उसके विरोध में महाराष्ट्र के सारे प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे। तो हम प्रत्येक शिक्षक साथी से कहेंगे कि आप सभी लोग एकजुट होकर इस आंदोलन को सफल बनाइए, और साथ ही देश के दूसरे स्टेट के सभी शिक्षक संगठनों को, विशेषकर उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य को, चूंकि टेक्निकल इश्यूज आ गए थे साथियों, कुछ जैसा कि हम लोग बताए कि टेक्निकल इश्यूज हैं, तो आप लोग बने रहेगा। तो उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य जहां हम नंबर ऑफ टीचर्स ज्यादा हैं, तो हमारी जिम्मेदारी भी ज्यादा है कि यदि महाराष्ट्र सरकार के, महाराष्ट्र के सारे शिक्षक साथी एकजुट होकर इस काले कानून के खिलाफ विद्यालय बंद करके एक संदेश दे रहे हैं, तो कल को यदि सदन से हमें राहत नहीं मिलती है तो हमें भी उसकी तैयारी करनी चाहिए। फिलहाल आज शिक्षक साथियों, सदन में आपने देखा कल सत्ता पक्ष के माननीय सांसद प्रवीण पटेल जी और विपक्ष के कांग्रेस के माननीय सांसद इमरान मसूद जी ने आपके पक्ष में आवाज उठाई थी। आज उसी संसद में हमारे सम्मानित क्षेत्रीय पार्टी के सपा के श्रीमान माननीय धर्मेंद्र यादव जी ने, शिवसेना के और लालजी वर्मा जी ने, नगर के सांसद हैं, तो इन लोगों ने भी आवाज को उठाया है। तो आपकी आवाज संसद में सत्ता पक्ष विपक्ष सब लोग उठा रहे हैं। मेरा देखिए, मैंने एक चीज और कहा है कि ये शीतकालीन सत्र अभी चलेगा, और मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी शिक्षक साथी हैं, आज सांसद विधायक या कोई भी है, तो हम लोगों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, और हम लोग कहीं न कहीं उस सिस्टम में लगे रहते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के सांसद हो चाहे विपक्ष के हो। तो मेरा ये मानना है कि आप लोग अपने जो भी लोकसभा क्षेत्र है उसके माननीय सांसद गण से आप जरूर मिलिए, जरूर बात करिए, उनसे अपील करिए कि 1-2 मिनट का समय टेट अनिवार्यता पर संसद में जरूर रखें, क्योंकि अगर संसद में सभी सांसद चाहेंगे तो ये अमेंडमेंट वहीं से पास हो जाएगा, सारी कहानी खत्म हो जाएगी। तो मेरा ये मानना है, मेरे सभी को इस समय जब ये शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो आप अपने माननीय सांसद, अपने क्षेत्र के माननीय सांसद से जरूर संपर्क करिए कि माननीय सांसद जी, जब माननीय प्रवीण पटेल जी, माननीय इमरान मसूद जी, माननीय सौमित्र खान जी, माननीय धर्मेंद्र यादव जी, माननीय लालजी वर्मा जी और सांबा जी जो शिवसेना की, ये यदि शिक्षकों की बात उठा सकते हैं तो हम भी तो आपके लोकसभा क्षेत्र उठाएं
और सारे जो हमारे माननीय सांसद जी हैं। एकदम एआईपीटीएफ द्वारा ज्ञापन तैयार किया गया है, इसके पहले दिया भी गया था, फिर हम लोग प्रेरित करें, फिर से दें और किसी भी कीमत पर इसको मुद्दे को उठाया जाए। मैं कुछ और बातें कहना चाहता हूं। जैसे अभी हमसे बहुत सारे हमारे साथी मिल रहे हैं, फॉर्म भरने में ऐसा विकल्प है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जबरदस्ती लोग विकल्प बना रहे हैं, डायट से जाकर के नंबर लेने के लिए अनावश्यक दबाव डाल रहे हैं। जब तक हमारी सरकार, हमारे एनसीटी का कोई कार्यरत शिक्षकों के लिए कोई वो नहीं आता है, तब तक आपको फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं है। अनावश्यक रूप से की चीजें हैं, लेकिन आप लोग अनावश्यक पैनिक हो रहे हैं, इस चीज को बिना मतलब के हवा दे रहे हैं। मेरा ये मानना है कि आप लोग अभी एलिजिबल नहीं है और एलिजिबिलिटी अपनी तय घोषित करने के लिए बिना मतलब प्रयास मत करिए। एलिजिबिलिटी आप घोषित करेंगे तो सरकार का भी ध्यान आपके ऊपर जाएगा। अभी आप अपनी एलिजिबिलिटी घोषित करनी है तो आप अपने पूरे एलिजिबिलिटी जो है वो न्यायपालिका में लगाइए, लोकसभा में सांसदों के पास लगाइए, सड़क से सदन तक अपनी जो लड़ाई है उसको लगाइए। निश्चित रूप से जीत मिलेगी। फॉर्म भर के 10% का रिजल्ट रहा है, उससे अधिक आने वाला नहीं है। और आप कुछ लोग कर भी सकते हैं, लेकिन बहुत सारे शिक्षक साथी नहीं कर सकते, उनके बारे में भी आप सोचिए। और ये अनावश्यक रूप से पैनिक होने की जरूरत इसमें नहीं है। और आज जितने भी सांसद गण ने किया, हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और हम लोग एकदम जुटे हुए हैं हर सांसद के पास, हर तरीके से हम लोग अपने जनपद, कुछ नहीं करना है, आप कर रहे हैं और आप लोग भी इसी में लग जाइए। साथियों, टेक्निकल इशू है, हम लोग लाइव समाप्त करें उसके पहले एक बात बता दें कि यह समय आपका आंदोलन सदन में, विधायी सदन जहां आपके विधायी रूप की हम लोग बात कर रहे थे, वहां इस समय टॉप पे चल रहा है, वहां बातें चल रही हैं। तो आपको और सजग होकर और हमारी बात प्रमुखता से पहुंचे। देश के लाखों लाख शिक्षक परिवारों की तरफ से माननीय सांसद जिन्होंने सदन में हम शिक्षकों की बात रखी, उनको धन्यवाद दूंगा। साथ ही एक निवेदन आप लोगों से करूंगा कि आप सभी लोग जो विष्णुपुर के माननीय सांसद हैं सौमित्र खान जी, जिन्होंने कल माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर शिक्षकों के राहत के लिए संशोधन की बात कही है, उनको पोस्ट को आप पढ़िएगा। आज उन्होंने सदन में जो कहा है, उन्होंने दिल जीत लिया। उन्होंने कहा, एक एक शब्द मैंने पोस्ट किया है, उनके बांग्ला भाषा को हिंदी में कन्वर्ट करके पढ़िएगा। उन्होंने कहा, ये लड़ाई सिर्फ शिक्षकों की नहीं है, ये गुरुओं के सम्मान की लड़ाई है और गुरु अकेले नहीं है, सौमित्र खान उनके साथ खड़ा है। ये बहुत बड़ी बात है।